हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके लिए लाया हूँ इम्पोर्टेंट नदियाँ जिन्हें वैदिक काल में क्या कहा जाता था। ये हमारे हर पेपर में एक नंबर का सवाल पूछा ही जाता है। यहाँ से आएगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है। यहाँ से एक ना एक नंबर का पूछा ही जाना। मैं आपको ट्रिक के साथ कराऊंगा। इसे आप हर बार याद करते हो लेकिन भूल जाते, क्यों इतनी नदियाँ हैं, इन्हें वैदिक काल में क्या कहते हैं हम भूल जाते। मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा। ट्रिक इतनी शानदार है, जिन नदियों की ट्रिक बन रही है और जो सेम उन्हें छोड़ दीजिए। जिन नदियों की ट्रिक बन रही है उन्हें मैं ट्रिक से कराऊंगा, वो आपको एक बार में याद होंगे और आप कभी भूलेंगे ही। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, चिनाव नदी। अगर चिनाव नदी को पूछा जाए कि वैदिक काल में क्या कहा जाता था, चिनाव नदी को वैदिक काल में अस्कनी कहा जाता था। अच्छा, इसे हम याद कैसे करेंगे? ये तो मैं पता अस्कनी कहा जाता था। तो इसे हम करेंगे कि चिनाव से जनाब, चुनाव जनाब, जनाब, इसे याद कीजिए मेरे साथ। जनाब, चुनाव से जनाब, आस्की छोड़ दो, आस्की में घर बिक जाते हैं। तो चिनाव से जनाब और अस्कनी से आस्की छोड़ दो, नहीं तो घर बिक जाते हैं। तो चिनाव से क्या हो गया? अस्कनी नदी। अस्कनी नदी आपको याद हुआ होगा। चुनाव जनाब, अस्कनी से आस्की छोड़ दो, नहीं तो घर बिक जाते हैं। याद हुआ आपको? फिर आता है हमारा झेलम नदी। झेलम नदी को हम कैसे याद करेंगे? झेलम नदी होता है वित्तस्ता। अब जिसके पास वित्त, वित्त मतलब पैसे रुपए की मदद नहीं होगी, वो जिंदगी भर बेचारा झेलता रहता है, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, सबके। तो यहाँ से याद करेंगे झेलम कौन झेलता है? जिसके पास वित्त सहायता नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा? वित्तस्ता। बताइए कैसी लगी मेरी ट्रिक? है मजेदार ना? फिर आता है ब्यास। ब्यास नदी क्या होती है? अब ब्यास को मैं इसे कैसे आता है? ब्यास पहली चीज तो विपाशा। जैसे झेलम नदी में क्या बोलते वो उसे जो वो क्या बोलते हैं उसे वैदिक काल में, वैदिक काल में क्या बोलते थे? वैदिक काल में ब्यास नदी को विपाशा नदी। तो ये तो आपको सेम टू सेम लग रही होगी, तो इसके लिए हमें ट्रिक की नहीं जरूरत है। फिर आ जाती राबी। राबी नदी को हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? रवि, रवि बेचारा क्या है? पुरुष, एक पुरुष है रवि। अब उसे संडे को मिलती छुट्टी है, तो वो क्या बन जाता है? संडे को उसकी वाइफ उसे बना देती पुरुषणी। पुरुषणी का मतलब पुरुष से दिन का बेचारे का, मैं खाना बनाऊंगी, आप बर्तन धुलेंगे, तो इसका काम धाम चलता रहता है। तो रविवार को एक तो बेचारे को छुट्टी मिलती थी, जो पुरुष है उसे रविवार को छुट्टी मिलती थी और वो भी बना दिया जाता वो पुरुषणी। तो यहाँ से आप याद करेंगे रवि नदी को, रावी नदी को क्या कहते हैं? पुरुषणी। वैदिक काल में क्या कहा जाता? पुरुषणी। उसके बाद आता है गंडक नदी। अच्छा, गंडक नदी की ट्रिक क्या है? आपको ये वाली ट्रिक सारी याद होंगी। गंडक नदी को कहते हैं सदा नीर। मतलब जो गेंडे से टक्कर लेगा वो सदा गिरेगा। क्या है? सदा नीर, मतलब सदा गिरेगा। तो भाई अब एक चीज आप बताइए मुझे, गंडक मतलब गेड़ा तो ताकतवर होता, अगर आप उसे टक्कर लेंगे तो सदा गिरेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगी हमने? गंडक नदी सदा। फिर आ जाती घग्गर नदी। घग्गर नदी को हम कैसे याद करेंगे? घग्गर से मतलब घग्गर नदी का क्या होता है? घग्गर नदी का होता है कि दर्शन देती है लक्ष्मी जी घर घर। क्या होती है? दर्शन देती है लक्ष्मी जी घर घर। तो क्या हो जाएगा? दृष्टि, दृष्टि। फिर लक्ष्मी जी घर घर दर्शन देती है, तो यहाँ से हो जाएगा। अच्छा, सिंध नदी। सिंध नदी तो ये से सिंधी बोला जाता है, ये तो सेम है, सिमिलर है, तो इसे इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं। फिर आ जाता है सतलुज नदी। सतलुज नदी क्या क्या कहते हैं? सतुद्री। ये कुछ सेम है, ये आपको याद ही हो जाएंगे, ये सेम है। अगर इन्हें आप देखेंगे तो इन्हें टिक भी कर देंगे। सोहन नदी। सोहन नदी भी सेम आपको लग रही होगी कि सुषोष्मा हो जाती। क्या हो जाती? सुषोष्मा, सुषोष्मा, ये सेम है। तो जो ट्रिक वाली थी वो मैंने आपको समझा दी। गोमती नदी। गोमती नदी क्या हो जाती? गोमल। इसे क्या बोलते थे? गोमल। फिर आ जाती कुर्रम नदी। कुर्रम को कुर्मू, कुर्मू, ये सेम है। और सुवास्तु नदी, ये भी सेम है, स्वाद। तो आपको जो ट्रिक से चिन्ह याद करें कि जनाब आज की छोड़ दो, तो यहाँ से जनाब से क्या हो जाएगा? अस्कनी नदी। झेलम कौन झेलता है? जिनके पास वित्त की सहायता नहीं होती, मतलब पैसे धन दौलत की सहायता नहीं होती, तो वो हो जाते भीतर। ब्यास नदी। ब्यास तो विपाशा हो जाता है। रावी नदी, पुरुष को बेचारे रविवार को छुट्टी मिलती थी, वो भी काम करता रहता, तो रावी से पुरुष। गंडक नदी मतलब गेंडे से आप टक्कर लेंगे तो क्या है? सदा गिरेंगे ही, तो क्या हो जाए? सदा नीर। घग्गर नदी। घग्गर नदी तो आपको दृष्टि, मतलब घर घर लक्ष्मी माता दर्शन देती, तो यहाँ से क्या हो जाएगी? दृष्टि नदी। सिंध नदी। सिंध से सिंध सेम है। सतलज नदी सुधरती है। सोहन नदी सुषोष्मा। गोमती नदी गोमल। कुर्रम नदी, ये तो सेम है, सिमिलर है बिल्कुल, आप याद कर लेंगे। अगर आपको ऐसी ट्रिक चाहिए और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।